हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का एक बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट, व्हाई। तो चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि दो कंपाउंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से मिलकर बना है, एक है NCl5 एंड दूसरा PCl5। तो जबकि दोनों का सेंटर एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, तो क्वेश्चन हमारा यह है कि NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, यदि इन दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन को हमें समझना हो तो सबसे पहली बात, जो कॉमन चीज है उसे हम अलग कर देते हैं। तो कॉमन चीज क्या है? वो है क्लोरीन एटम्स। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन क्या होता है? मोनोवैलेंट होता है, ठीक। तो यहां क्लोरीन क्या है? कॉमन चीज है। अब डिस्कशन क्या करेंगे? डिफरेंट चीज, यानी कि डिफरेंट चीजें जो होंगी वही बताएगा हमें कि NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो अब इसके लिए हम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन हीलियम 2s2 एंड 2p3 एंड फास्फोरस का अगर हम देखने जाते हैं 15, तो होता है नियन 3s2 3p3। ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का क्या है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इस स्टेट में हम देखते हैं कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने जाते हैं तो ये देखिए, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो ये NCl3 आसानी से बना लेगा क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी यहां क्या है? 3 है और 3 क्लोरीन इसके साथ अटैच होता है, तो NCl3 का फॉर्मेशन ये आसानी से कर लेगा। अब फास्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो ये क्या है? अप स्पिन डाउन स्पिन, और हम देखते हैं फिर यहां अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन। यहां पे भी क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 3 है। तो क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 and 3। तो ये भी PCl3 का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां फास्फोरस का वैलेंसी 3 और 3 क्लोरीन जो कि मोनोवैलेंट होता है वो उसके साथ अटैच करेगा, तो PCl3 बना लेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये NCl3 तो बना ले रहा है लेकिन NCl5 क्यों नहीं बना पा रहा है, और ये PCl3 बना रहा है तो ये PCl5 क्यों बना पा रहा है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन है क्या? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से? सेंट्रल एटम से। तो आप देख सकते हैं इसका बैलेंस सेल क्या है? सेकंड सेल है। तो इसके पास किसी भी तरह का 2d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होता है। ड्यू टू लैक ऑफ 2d ऑर्बिटल्स इसका इलेक्ट्रॉन जो ये आप लोन पे इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, ये एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। तो इसका वैलेंसी ओनली एंड ओनली क्या होगा? 3 ही होगा, क्योंकि इसके पास 3 के 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके कारण से ये कभी भी 5 बैलेंसी शो नहीं करेगा और NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि एक नाइट्रोजन के साथ 5 क्लोरीन अटैच नहीं हो पाएंगे। जबकि फास्फोरस की अगर हम बात करने के लिए जाएं तो फास्फोरस में क्या है? आप देख सकते हैं कि इसका वैलेंस सेल क्या है? थर्ड सेल है। तो इसमें 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, 3d। अब देखिए, जब 3d अवेलेबल है तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? जरा आप देखिए 3d, अब यहां क्या है? 5 आप जानते हैं ऑर्बिटल होते हैं d में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो अब देखिए ऐसे केस में ये भी अनपेयर और ये 3 भी अनपेयर, और ये टोटल कितना? तो 3 1 4 एंड 1 5, यानी कि यहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। और ऐसे केस में क्या होगा? फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ अटैच होकर के PCl5 का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से हम रिजल्ट पर यह पहुंचते हैं कि नाइट्रोजन के पास बैलेंस d ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि आपके पास इसके ऊपर लैक ऑफ d ऑर्बिटल है, जिस कारण से ये NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। जबकि फास्फोरस के पास क्या है? इसका वैलेंस सेल थर्ड सेल है, इसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इसलिए ये PCl5 का फॉर्मेशन कर पाता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री लिस्ट। थैंक यू।